Hello everyone. Today I'm going to teach you a topic on parenting styles. Parenting styles adolescent स्टेज पे और चाइल्डहुड स्टेज पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होता है सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। द वे पेरेंट्स इंटरैक्ट विथ, किस तरीके से पेरेंट्स माता पिता जो है अपने बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ उनकी बातें सुनते हैं, किस तरीके से उनका ब्रॉटअप करते हैं, वो सारी चीजें पेरेंटिंग स्टाइल्स में आता है। वे डिसिप्लिन एंड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, और अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चे को किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं वो आपका पेरेंटिंग स्टाइल्स बताता है। चार तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड नेग्लेक्टफुल। ठीक है, सबसे पहले हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों की इक्वली इम्पोर्टेंस समझी जाती है, दोनों ही बैलेंस में चलते हैं। और इसमें हाई वार्मथ एंड हाई कंट्रोल, मतलब कि लव एंड अफेक्शन पेरेंट्स की तरफ और स्टूडेंट्स के बच्चों की तरफ एक समान होता है, लेकिन कंट्रोल भी होता है। मतलब लव एंड अफेक्शन तो है ही, और कंट्रोल भी है, वो भी हाई लेवल पे होता है। मतलब बच्चे पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए कुछ लिमिट सेट कर देते हैं जिसके आधार पर बच्चों को फॉलो करना होता है, पर वो उन पे इतना एनफोर्स नहीं किया जाता है, फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया जाता है। बच्चे अपनी मर्जी के हिसाब से रूल्स को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से जो पेरेंट्स ने लिमिट सेट कर रखी है बच्चों के लिए, उस लिमिट्स को फॉलो करके वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि उनका हाई सेल्फ स्टीम, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो जाती है। वो कुछ भी चीज़ों को समझने के लिए हाई लेवल पर रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, वो अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं और फिर उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। सोशल कॉम्पिटेंस, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, समाज में कैसे रहना, कैसे एक दूसरे से बिहेव करना, वो सारी चीज़ें जो है ऐसे बच्चों में काफ़ी डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि वो उनको पता चलता है कि किस तरीके से समाज में रहना है। गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो एक पॉजिटिव आउटलुक से समाज में रह रहे होते हैं। और पेरेंट्स और स्टूडेंट बच्चों की तालमेल बहुत अच्छी होती है, तो इस हिसाब से उनको समझ में आता है कि उनकी परफॉर्मेंस वो कैसे एनहांस कर सकते हैं। उनको अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है एकेडमिकली तो वो पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोचिंग या किसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं और उसी हिसाब से जो है अच्छे से अपने मार्क्स को ला सकते हैं। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो तानाशाही पेरेंट्स कहलाते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों पे रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स करते हैं। वो ये मतलब इस तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है उनकी बातें माने, और वो ये जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब लो वार्मथ एंड हाई कंट्रोल। मतलब बच्चा जो चाह रहा है वो पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो उनके ऊपर कंट्रोल हाई, मतलब अच्छे से कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। एक तानाशाही कैसे अपने किंगडम को कोशिश करता है कि मैं जो चाहता हूँ वही हो, उसी प्रकार इसमें जो है पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चे सिर्फ उसकी बात सुने। वो उनकी बात कम सुनते हैं और अपनी बातों को ज़्यादा मनवाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें ये क्वालिटीज देख ही सकते हैं, ये आउटकम्स देख सकते हैं, जैसे ओबीडियंट बट लोअर सेल्फ स्टीम। ओबीडियंट तो होते हैं, ये सारी बातें मानते हैं, जो भी बड़ा बड़े कहते हैं उनकी बात चुपचाप मान लेते हैं, और उनकी लेकिन सेल्फ स्टीम कम होती है, वो अपनी चीज को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, अपनी चीजों को बता नहीं पाते हैं। पॉसिबल एंग्जाइटी और एक्सेशन, उनके में एंग्जाइटी वरीनेस बहुत रहता है, क्योंकि वो उस वे से आए होते हैं कि जैसे पेरेंट्स ने कहा वैसे ही करना है। तो इस चीज में वो जो है बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत वरीनेस हो जाते हैं और वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं।
उनमें एग्रेशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, चीज़ों को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। परमिसिव परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या बताता है कि इसमें हाई वार्मथ एंड लो कंट्रोल। मतलब ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें होता है कि हम बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन हम उनको बच्चों को कंट्रोल कम करते हैं। मतलब पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को पूरी आज़ादी दे देते हैं कि जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है, और उस कंट्रोल बहुत ही कम रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। और उनकी लव एंड अफेक्शन अच्छी होती है, वो जो भी बच्चा कहता है वो सब मानते हैं। मतलब अगर बच्चे ने कुछ भी चीज़ की मनमानी की तो पेरेंट्स उसको मान लेते हैं और उनकी हर डिमांड को, हर नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप में हम अगर देखें तो बच्चे कैसे रहते हैं, इम्पल्स। इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो पुअर सेल्फ रेगुलेशन के होते हैं, वो प्रॉपरली रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो मनमानी चीज़ों को सीख लेते हैं तो वो अपना ही मनमानी करने की कोशिश करते हैं चारों तरफ। जो बड़े कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं उनको वो नहीं मानते हैं। उनकी परसिस्टेंस लेवल भी बहुत कम रहती है, वो चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। नेग्लेक्टफुल, ऐसे पेरेंट्स लो वार्मथ के रहते हैं, लो कंट्रोल। मतलब ना तो वो बच्चे को ध्यान देते हैं, ना उन्हें लव एंड अफेक्शन से प्रॉपरली उनको रखने की कोशिश करते हैं, और ना ही वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो करना चाहे कर ले, मतलब नेग्लेक्ट ही कर देते हैं पूरी तरीके से। बच्चा अपना काम करता रहे और पेरेंट्स अपना काम करते रहे। वो एक दूसरे से इंटरेक्शंस भी बहुत कम करते हैं, एक दूसरे से इतना बोलचाल भी उनका नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ऐसे बच्चे भी एकेडमिकली परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। उनकी सोशल कॉम्पिटेंसी भी बहुत कम होती है, वो प्रॉपरली समाज में जुड़ नहीं पाते हैं। इमोशनल विड्रॉवल हो जाता है, वो इमोशनली जो है अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं, वो समाज में एक साथ रहने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड होती है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती है, तो वो अलग थलग बच्चे के तौर पे रहना पसंद करने लग जाते हैं। तो ये 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स है जो बच्चों को, पेरेंट्स जो फॉलो करते हैं अपने बच्चों के लिए। अब इनका इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल प्रॉपर नहीं है, अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर अपना मतलब प्रॉपर स्टाइल से बच्चों को नहीं पालते, लालन पालन नहीं करते हैं, तो बच्चे भी जो है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसमें? फर्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी माइंड रिलेटेड डेवलपमेंट होती है, हमारी माइंड। इसमें हम देख सकते हैं पेरेंटल रिसाइलेंस। पेरेंटल रिसाइलेंस क्या होता है? काफ़ी स्ट्रेसफुल, आजकल की ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में भी पेरेंट्स जो है बच्चों को कितना महत्व देते हैं, कितना उनको अच्छे से केयर रखते हैं, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, ये होता है पेरेंटल रिसाइलेंस। ठीक है, अगर स्ट्रेस होने के बाद भी वो अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइडेंस दे पा रहे हैं, प्रॉपर केयरिंग कर रहे हैं, नर्चरिंग कर रहे हैं, तो बच्चा जो है अच्छा फुल उसका हो जाएगा, और फुल पर्सनैलिटी उसकी बन जाएगी। सोशल एंड कम्युनिटी कनेक्शन, बच्चे की जो है सोशली एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है वो भी इससे बिल्टअप करता है कि पेरेंट्स ने उसको कैसे पाला पोसा है। अगर पेरेंट्स ने लालन पालन बहुत अच्छे से किया है, बच्चों की केयरिंग की है, और बच्चे ने भी पेरेंट्स की बातें सुनी है, अच्छे से केयरिंग की है, तो दोनों में पॉजिटिव होगा, आराम से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। केयर गिवर, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। केयर गिवर कौन होते हैं? केयर गिवर पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स के स्थान पे जहाँ पे जो बच्चों को देखभाल करते हैं वो हो सकते हैं। जैसे ऑर्फनेज में आप देखोगे कि केयर गिवर होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका ब्रिंग बॉट अप करते हैं। ठीक है, तो केयर गिवर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट की। अगर बच्चों की लालन पालन कैसे करना है, उनको समाज में कैसे लाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, अगर केयर गिवर को पता है तो बच्चों की भी अच्छे से देख रेख हो सकती है, तो उनके विकास पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की। सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंस, इसमें ये है कि बच्चे की जो कॉम्पिटेंस लेवल है, कॉम्पिटेंस क्या होता है? क्षमता है जो वो अच्छे से गेन कर सकता है,
अगर उसकी कॉम्पिटेंस अच्छी है, वो अच्छी कैपेसिटी में, अच्छे पैमाने पे चीज़ों को समझ पा रहा है और समाज में जुड़ पा रहा है, अपनी इमोशनैलिटी को मेंटेन कर पा रहा है, तो वो एक अच्छा पर्सन बन सकता है समाज के लिए। फिर नर्चरिंग एंड अटैचमेंट, बच्चे की नर्चरिंग कैसे हुई है, किस तरीके से उसकी देखभाल की गई है, या उसका अटैचमेंट कैसे हुआ है, बाकी लोगों के साथ कैसे बॉन्डिंग करता है, पेरेंट्स के साथ उसकी बॉन्डिंग किस हिसाब से है, वही डिसाइड करता है कि आगे चल के बाकी लोगों के साथ वो बॉन्डिंग कैसे करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में ये है कि जो बच्चों को अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया, बच्चों की इमोशनैलिटी को समझा गया, उसको लव एंड अफेक्शन दिया गया, तो बच्चे का लाइफ जो है वो सिक्योर रहता है, वो इमोशनली भी बैलेंस्ड रहता है और वो अच्छे रहने की या ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी होती है। तो जहाँ पे जैसे अथॉरिटेरियन है, जहाँ पे प्रॉपर केयर है, तो वहाँ पे बच्चे जो है अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। परमिसिव में नहीं डेवलप हो पाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ही आज़ादी दे दी जाती है, जिसके कारण जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनको पैम्परिंग मिल जाती है कि वो प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, ना ही इंडिपेंडेंटली हो पाते हैं। सोशल डेवलपमेंट, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन चलता है पेरेंट्स और बच्चों के अंदर। अगर रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होता है तो एक अच्छा बॉन्डेज बन जाता है, अच्छा बॉन्डिंग बनता है, तो उनकी सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। अथॉरिटेरियन, तानाशाही या नेग्लेक्टफुल, जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया, कुछ नहीं ध्यान दिए जा रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर बॉन्डेज नहीं कर पाते हैं और ना ही चीज़ों को समझ पाते हैं, तो उनकी सोशल विड्रॉवल हो जाती है, वो समाज से दूर हो जाते हैं। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास में ये है कि बच्चे जो है, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं तो वो अच्छी वैल्यूज डेवलप कर पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनके लिए लिमिट सेट करके रखते हैं, प्लस उनके लव एंड अफेक्शन से उनको केयर करते हैं और उनकी सारी जो इम्पोर्टेंस है, जो नीड्स है, उसको ध्यान देखते हैं, और अगर जहाँ गलती हो रही होती है वहाँ पे वो बताते भी हैं, उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे जो है उनकी नैतिक विकास बहुत अच्छी होती है, उनकी वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छी फॉर्म होती है। दूसरे तौर पे अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग होते हैं वो रूल के हिसाब से काम करते हैं। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, आपको ये सब करना ही करना है, मतलब एक तरीके से वो इन्फोर्स करते हैं बच्चों को, तो इसलिए जो इस टाइप के बच्चे जो होते हैं उनमें मोरल रीजनिंग जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। परमिसिव और नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स में बच्चे की डिसिप्लिन जो है कम होती है, उनकी सोशल नॉर्म्स वगैरह जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं वो लोग, मतलब उनकी मोरल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन मोस्टली एडोलसेंस स्टेज पे ज़्यादा दिखता है क्योंकि उस समय स्टॉर्म एंड कंफ्यूजन का टाइम होता है, ना बच्चे छोटे रहते हैं ना बच्चे बड़े होते हैं, वो बीच का स्टेज होता है। तो ऐसे स्टेज पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे तो बच्चे की आइडेंटिटी अच्छे से फॉर्म होगी, बच्चा अच्छे से गेन करेगा और अच्छे से चीज़ों को समझेगा। लेकिन इसके उल्टा ओवर कंट्रोलिंग हुआ पेरेंट्स, तो बच्चे के अंदर भी कंफ्यूजन हो जाता है, वो अपने आइडेंटिटी को फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इस समय पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।